हाय, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। वैसे आज हम जो टॉपिक आपके पास लेकर आ रहे हैं वो काफ़ी सीरियस है और इसके बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। फॉर सपोज़ जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? रिटर्न, रिस्क, यही आता है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। पर क्या हो जब मैं आपको कहूँगा कि आप इन्वेस्टिंग करके आप सिर्फ अपनी ही तकदीर नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। कैसे? आइए इसी बारे में आज चर्चा करेंगे। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सुना ही होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसमें हम अपने इन्वायरमेंट को और सोसाइटी को सुधारने की बात करते हैं। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और बखूबी काम करती है। पर एज एन इन्वेस्टर हम भी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। इस इन्वेस्टिंग को हम कहते हैं ESG इन्वेस्टिंग। ESG का माना होता है E फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोसाइटी और G फॉर गवर्नेंस। तो आइए पार्ट बाय पार्ट ये ब्रेक डाउन करते हैं कि ESG एक्चुअली होता क्या है। ESG रेटिंग एजेंसीज कंपनीज को 3 मायने में तोलती है। एक उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, दूसरा उसका सोशल इम्पैक्ट और तीसरा उसके गवर्नेंस के तौर पे। आपने किसी कॉस्मेटिक कंपनी को ये कहते हुए सुना होगा कि हम पेड़ लगाते हैं। किसी कंपनी को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी पैकेजिंग टोटली प्लांट बेस्ड है और हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करते हैं। तो ये लोग इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए स्टेप्स ले रहे हैं ताकि इनके कंपनी से कार्बन ब्लूप्रिंट जो होता है वो कम निकले। ये रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट जैसे इश्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। फिर आता है सोशल फैक्टर। आपने बड़ी कंपनीज जैसे टाटा इंडस्ट्रीज़ को ये प्रमोट करते हुए देखा होगा कि हम हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट में हर किसी को एक बराबर दर्जा देते हैं। वो लोग ह्यूमन राइट्स में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे कंपनीज हमारे सोशल वेलफेयर के लिए बहुत काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी ऑयल कंपनी को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारे प्रॉफिट का 5% जो है चिल्ड्रन एजुकेशन में जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक अच्छा सोशल इन्वायरमेंट का। गवर्नेंस यानी कि एक कंपनी डे टू डे कैसे चल रही है, इसमें उस कंपनी की एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी ये सब इंक्लूडेड है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स के बारे में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कितना फ्रीक्वेंट आप अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ आपके गवर्नेंस में आता है। और एक अच्छी गवर्नेंस ये प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट रखती है और पब्लिकली पब्लिश करती है। तो सवाल अब ये उठता है कि आपको अगर कोई कंपनी ऐसी मिल गई जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर, सोशल फैक्टर और गवर्नेंस बहुत अच्छी है, तो आप उसमें इन्वेस्ट क्यों करें? इसमें आपका क्या फ़ायदा होगा? देखिए, आमतौर पर हर फाइनेंशियल एडवाइज़र अपने इन्वेस्टर्स को यही सजेस्ट करता है कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म का सोच रहा है। और अगर कोई कंपनी ESG पे फोकस कर रहा है तो उसका विजन 100% लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। और अगर आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ आपका ही नहीं, आपको तो रिटर्न मिलेगा ही, पर इसकी अच्छी सस्टेनेबिलिटी की वजह से आपके बाद वाले जो पुश्त आने वाले हैं, यानी कि आपके बाद वाली पीढ़ी जो आने वाले हैं, उसको भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसमें अगर आपको फ़ायदा दिख गया तो आप इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? इसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि हम एक ESG रिच कंपनी में इन्वेस्ट करें? तो ये कुछ बहुत ही टफ प्रोसेस नहीं है। आप सीधा सीधी निफ्टी 100 ESG इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि ESG फोकस्ड फंड होती है, या तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन कंपनी ESG रिच है, जिसकी रेटिंग ESG में बहुत हाई है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्रिसिल जैसे एक रेटिंग एजेंसी साइट पे जाना है। और भी बहुत सारे साइट्स हैं, आप क्रिसिल में जा सकते हैं या फिर आप ब्लूमबर्ग में जा सकते हैं और एक कंपनी का ESG रेटिंग देख सकते हैं और उस कंपनी में डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी को लेके ये दिखाते हैं कि वो कैसे ESG रिच है और आप कैसे समझ सकते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होगा। तो हम बात कर रहे हैं हमारे टाटा इंडस्ट्रीज़ की। टाटा इंडस्ट्रीज़ में आप जितने भी उनके कंपनीज़ देखेंगे, जैसे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा स्टील, TCS, इन सभी कंपनीज़ की जो ESG रेटिंग है
बहुत हाई होती है। तो लेते हैं एग्जाम्पल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के। इन्होंने अपने पैकेजिंग में बहुत काम किया और अपने पैकेजिंग जो प्लास्टिक से बनते थे उसको 85% रिन्यूएबल कर दिया है। यानी कि 85% ऑफ द प्लास्टिक जो है वो रिन्यूएबल से आता है और उनको नई प्लास्टिक बनाने की ज़्यादा दरकार नहीं है। तो उन्हें नई जो प्लास्टिक है वो बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही लो हो गया है टाटा इंडस्ट्री के द्वारा। कुछ एग्जांपल है, जैसे कि आप टाटा सॉल्ट की पैकेजिंग को देख सकते हैं। आप टाटा टेटली ग्रीन टी के एग्जांपल को ले सकते हैं, जिसमें इन्होंने टी बैग जो बनाई है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से बनाई है। टाटा की सोशल वेलफेयर इनिशिएटिव के बारे में हम सभी को पता है, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन में फोकस कर रहे हैं। वो हमें ये एजुकेट कर रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं। वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑडिट ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी वो दूसरे कंपनी से बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो टाटा इंडस्ट्रीज़ को एक टॉप नॉच ESG रिच कंपनी बनाती है। आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं और दूसरे कंपनीज भी ढूंढ सकते हैं जो ऐसे ESG रिच हो। तो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके खुद का फ़ायदा देख सकते हैं। प्लस अगर वो ESG रिच कंपनी निकल जाए तो इसमें आप दुनिया को भी बदल सकते हैं। जी हाँ, इन्वेस्ट करिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने आने वाले बच्चों के लिए भी सोचिए और इस दुनिया को बदलने में सबकी मदद करें। तो हमने ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया था ताकि आपको ये आगाह कर सके कि ESG जैसे एक बहुत ही अननोन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी ये सोच रहे हैं कि आपको भी ESG रिच कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ज़रूर करें और रिसर्च वर्क करके करें। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा हेडेक या हेक्टिक लग रहा है तो फिर आज आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। और अगर इन्वेस्टमेंट के लिए गाइडेंस चाहिए वो भी हम प्रोवाइड करेंगे। हम आपके सेवा में हमेशा अपने को समर्पित करके रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी ये नॉलेज पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपका अपना वेल्थ मैनेजर फैसल मुनाफ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।